जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख करके जाना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत करके ना आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है। क्या पूछा गया है? तो साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में जो साक्षरता दर है ये सर्वाधिक है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की जब बात होगी तो बिहार अपना सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो जो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु की। किसकी? तो तमिलनाडु की जो नगरीय जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो विनोबा भावे को। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा की बात करेंगे तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा संरक्षण के द्वारा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत होगा। रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाति है? तो रोबस्टा की बात जब होगी तो काफी सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो ये चीन में पैदा होता है। कहां पर पैदा होता है? तो चीन में। विश्व में अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा? विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश की बात होगी तो ब्राजील सही उत्तर होगा। चालिसा पवन किस महासागर में प्रभावित होती है? तो कहां प्रवाहित होती है? तो ये हिंद महासागर में। कहां पर? तो हिंद महासागर में। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ये रक्त वर्षा के नाम से। किस नाम से? तो रक्त वर्षा के नाम से। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान। कौन सी? तो रेडान नहीं पाई जाती है वायुमंडल में। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां हैं। क्या हैं? तो पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। किसकी? तो स्टेथोस्कोप की प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है मूल भौतिक राशियां। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है ये न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा? तो बल का मात्रक न्यूटन है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का मात्रक है पास्कल। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए। यहाँ से आपको बहुत कम समय में आप उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज उपस्थित होता है दूध में। किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं विटामिन डी का प्रमुख स्रोत। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है।
राष्ट्रीय बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये सूरत में स्थित है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? मांड की बात करेंगे तो ये राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लोक संगीत मांड राजस्थान से संबंधित है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन। किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये महेंद्रगिरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो बहुत बड़ा होगा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता का कारण है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अमीबा किस जगत से संबंधित है? प्रोटिस्टा से संबंधित है अमीबा। हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? तो 7 थे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। फीफा की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में हुई फीफा की स्थापना। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा नमक का रासायनिक नाम। घाघरा और सोन नदी बात करेंगे घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया? तो 2016 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी कार्यों द्वारा कई बार लूटा गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? तो गुजरात में। किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्तरस उत्पादन करता है? तो यकृत होगा। वैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वैसाखी पंजाब का है। प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जून को। कब? तो 4 जून को। किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? मुंबई से होकर गुजरती है मीठी नदी। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 21 वर्ष है। नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होता है नाइट्रेट एस्टर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड राज्य दिवस। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई? तो 562। प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी के। किसके? तो पक्षी के। किस राज्य में भारत का पहला मानस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल है ऊर्जा की इकाई। वह देश कौन सा है जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? तो ये नीदरलैंड है। अंतरिक्ष में बात करेंगे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? रूस हो जाएगा। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश नॉर्वे है। क्या है? तो नॉर्वे है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन हो जाएगा।
सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा। क्या होगा? तो चीन होगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 126। लोक हितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोक हितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वायनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। 1917 ईस्वी में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम.एन. राय ने। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को। बात करेंगे विश्व सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330 हो जाएगा। कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो स्कर्वी हो जाएगा। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? तो हरि सिंह ने। किसने? तो हरि सिंह ने। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय के द्वारा 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में। कहां पर? तो कुरुक्षेत्र में। किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? लद्दाख में स्थित है फेमस। बात करेंगे फेमस मठ। किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? तो महाराष्ट्र को पहले पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई थी। ल्यूकेमिया किस टाइप का कैंसर है? ल्यूकेमिया जो है ये रक्त कैंसर है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? भीमराव अंबेडकर ने। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। ध्वनि कहां से नहीं गुजर सकती? खाली स्थान से। दोस्तों 100 प्रश्न थे तो इनको बार बार देख लेना। इनमें से तब जब प्रश्न बने तो आप गलत करके ना आए। इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।